प्रिय शिक्षार्थियों, आप सभी का पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय पंजाबी लोकोक्तियों के बारे में है। लोकोक्तियों के लिए कहावत शब्द भी प्रयोग किया जाता है। पंजाबी भाषा में इन्हें अखान कहा जाता है। हम इस अध्याय में अलग अलग नामों का प्रयोग करते हुए जहाँ एक तरफ इनके बारे में कुछ बातें जानने का प्रयत्न करेंगे, वहीं दूसरी ओर हम पंजाबी भाषा के कुछ अखान आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उनके अर्थों को भी आपको बताएंगे। कहावतें भाषा की जीवंतता को बयान करती हैं। ये संस्कृति का दर्पण होती हैं और इनके अध्यापन के द्वारा हम छात्रों में किसी भी भाषा की दक्षता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, उन्हें किसी भी समाज के विभिन्न पक्षों से भी अवगत करवा सकते हैं, जैसे नैतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक पक्ष इत्यादि। हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न ये है कि कहावत अथवा लोकोक्ति अथवा अखान कहते किसे हैं। कहावत या लोकोक्ति या अखान वह लोकप्रिय वाक्यांश होते हैं जो सदियों के अनुभव, बुद्धिमत्ता और विभिन्न सामाजिक मूल्यों को संक्षिप्त, प्रभावशाली और अक्सर रूपात्मक ढंग से व्यक्त करते हैं। जीवन के गहन सत्यों को सरल व काव्यमयी ढंग से बयान करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। सरल शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि एक पीढ़ी अपने द्वारा अर्जित ज्ञान, अनुभव, सूझबूझ इत्यादि को सरल व काव्यमयी ढंग से आने वाली पीढ़ी को शब्दों के माध्यम से प्रदान करती है। अगर हम कहावतों के प्रकार्य पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि कहावत कई प्रकार के ऐसे कार्य करने में अपनी अहम भूमिका निभाती है, जिससे भाषा शिक्षा के साथ साथ असल जीवन में भी बातों को आसानी से और संक्षिप्त ढंग से समझा जा सकता है। जैसे ज्ञान का संप्रेषण, कहावतें शब्दों द्वारा अगली पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने का कार्य करती हैं, तो दूसरी ओर ये सांस्कृतिक धरोहर और विरासत को संरक्षण करने का कार्य भी करती हैं। इसके साथ ये भाषा को सजीव और प्रभावशाली बनाने का कार्य भी करती हैं। भाषा शिक्षण में कहावतों का बहुत अधिक महत्व है। कहावतों के द्वारा छात्रों में किसी भी भाषा की व्याकरणिक और शाब्दिक क्षमता को और भी अच्छा बनाने का कार्य भी किया जा सकता है। वहीं इनके द्वारा छात्रों में किसी भी संस्कृति के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ ही छात्रों में स्मरण शक्ति और रचनात्मकता में वृद्धि भी की जा सकती है। इन सबसे अलग कहावतें छात्रों में व्यावहारिक भाषा के प्रयोग में कौशलता का संप्रेषण भी कर सकती हैं और नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का अच्छे से प्रसार भी कर सकती हैं। इस प्रकार कहावतें विद्यार्थी जीवन में एक बहुत अहम भूमिका भी निभाती हैं। यहाँ पर एक और नुक्ता समझने का प्रयत्न करते हैं। इस अध्याय से पहले हमने मुहावरे के बारे में पढ़ा है। बहुत से लोग मुहावरे और कहावतों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन यह दोनों जहाँ विधा के रूप में अलग अलग हैं, वहीं इनका कार्य भी अलग अलग होता है। तो चलिए इनके बीच में क्या अंतर है ये जानने का प्रयत्न करते हैं। मुहावरे और कहावत में सर्वप्रथम अंतर तो ये है कि मुहावरे जहाँ एक अपूर्ण वाक्यांश होते हैं जो किसी वाक्य में प्रयोग होने के बाद ही अपने अर्थों को
व्यक्त करने के सक्षम होते हैं। वहीं अखान अपने आप में एक संपूर्ण वाक्य के रूप में होते हैं और इन्हें हम अकेले भी प्रयोग कर सकते हैं। मुहावरे और कहावत में अगला मुख्य अंतर इनके प्रयोग के बारे में है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार लिंग, वचन, काल, क्रिया आदि के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन लोकोक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। वहाँ लिंग, वचन और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहावतों को उनके असल स्वरूप के अनुसार ही प्रयोग में लाया जा सकता है। इन पर काल, लिंग, वचन इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोकोक्ति और मुहावरे में अगला मुख्य अंतर इनमें प्रस्तुत बुद्धिमत्ता का है। कहावतों में उनका मुख्य तत्व बुद्धिमत्ता होता है, अर्थात वह किसी न किसी प्रकार की बुद्धि को अपने अंदर बनाए रखती हैं। वहीं दूसरी ओर मुहावरे इस प्रकार की कोई बुद्धिमत्ता को अपने अंदर नहीं रखते। हाँ, उनमें भाषा के प्रयोग का विवेक तो हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार की सामाजिक बुद्धिमत्ता अथवा दानिशमंदी कहावतों में रहती है, उसकी कमी मुहावरों में रहती है। सबसे आखिर में मुहावरे जरूरी नहीं किसी प्रकार के तर्क पर आधारित हों, वे अतार्किक भी हो सकते हैं। जैसे एक मुहावरा है अखां ते बिठाउणा या पलकां विछाउणा। इन मुहावरों में किसी भी प्रकार का तर्क शामिल नहीं है। कोई किसी को आंखों पर नहीं बिठा सकता और ना ही कोई किसी के लिए अपनी पलकों को बिछा सकता है। वहीं दूसरी ओर अखान हमेशा तार्किक होते हैं। इनके अतार्किक होने की संभावना बहुत ही कम होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कहावतें अथवा अखान अथवा लोकोक्तियाँ सत्य और बुद्धि पर आधारित ऐसे वाक्य होती हैं जो भाषा की खूबसूरती को बढ़ाती हैं, साथ ही साथ इसको प्रयोग करने वाले की भाषाई क्षमता को भी वक्ता के सामने प्रकट करते हैं। चलिए आगे हम पंजाबी भाषा के कुछ अखान देखते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले है ओ केड़ी गली जिथे भागो नहीं खली। इस अखान के अर्थ हैं ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਪਕਵਾਨ। ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। अर्थात जब किसी का नाम तो बहुत बड़ा हो लेकिन उसमें गुण कोई ना हो तो ये कहावत प्रयोग में लाई जाती है। आसमानों डिग्गा खजूर ते अटकिया। अर्थात ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਪਤਾ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ दूजे विच फंस जाए। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी एक समस्या या मुश्किल से निकले लेकिन किसी दूसरी में फंस जाए। अग लगे ते मशकां दे भा कौन पुछदा है। अर्थात औखे वेले या लोड़ वेले किसी चीज़ के मुल बारे विचार नहीं किया जाता, सगों वेला लंघाउण दी गल की जाती है। अर्थात कि मुश्किल समय में किसी चीज़ के मूल्य के बारे में विचार नहीं किया जाता बल्कि समय गुजारने की कोशिश की जाती है। इससे आगे अखान है एक अनार 100 बीमार। अर्थात जदों चीज़ थोड़ी होवे पर वरतन वाले बहुते होण उदों ये अखान वरत्या जाता है। इसका मतलब है कि जब चीज़ कम हो लेकिन इस्तेमाल करने वाले बहुत हों तब ये कहावत प्रयोग में लाई जाती है। एक दिन साध दा ते 100 दिन चोर दा। इसका मतलब है कि जदों कोई बहुत बार माड़ा काम करे तो एक दिन फड़िया जाए तो यह अखान वरतते हैं। अर्थात जब कोई बहुत बार बुरा काम करे लेकिन एक दिन पकड़ा जाए तो ये कहावत प्रयोग में लाई जाती है।
ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। अर्थात जब कोई सस्ती चीज़ खरीदे और वो बार बार ख़राब हो तो उसके ऊपर और पैसे खर्चने की आवश्यकता हो, तब ये कहावत इस्तेमाल की जाती है। ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। इसका अर्थ है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ आदत पैन ਦਾ डर ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। इस अखान के पीछे एक कहानी प्रचलित है कि एक बार किसी किसान के खेत से एक खरगोश जो है वो निकल जाता है। तो किसान जो है उसको पकड़ने की कोशिश करता है तो कोई व्यक्ति उसे बोलता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, खरगोश ही तो है। तब वो व्यक्ति ये बताता है कि बात खरगोश की नहीं है, बात उस रास्ते की है जो खरगोश के निकल जाने से बन गया है। इससे अगला अखान है सौहत रसा सिरे दे गंढ। इसका अर्थ है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि कोई व्यक्ति कितनी भी हेराफेरी करे लेकिन आखिर में उसका नतीजा वही निकले तो उस समय ये कहावत प्रयोग में लाई जाती है। हत्थ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। अर्थात ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਲਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी बुरी आदतों के कारण खुद ही अपना काम खराब कर ले तो फिर उसका नतीजा भी उसे खुद ही भुगतना पड़ता है। हमसाए माँ प्यो जाए। हमसाए का मतलब यहाँ पर पड़ोसी है। इसका अर्थ है गुआंढी हमेशा ही मदद ਲਈ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ। इससे अगला अखान है कुछड़ कुड़ी ते शहर ढंडोरा। अर्थात ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਪਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। अर्थात जब कोई व्यक्ति पास पड़ी हुई चीज़ को तो ना देखे लेकिन उसी चीज़ को किसी और जगह पर तलाश करता रहे तब ये अखान इस्तेमाल किया जाता है। ख्वाजे दा गवाह डड्डू। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਵੇ तो ये अखान ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है कि अर्थात कि किसी व्यक्ति की हमायत ऐसा व्यक्ति करे या उसकी हाँ में हाँ मिलाए जो उसके पहले ही उसके अधीन है तो ये अखान इस्तेमाल किया जाता है। खंभां दी डार बनती है। अर्थात निक्की जही गल तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। इससे आगे का अखान है गऊ पुन दी दंद कौन गिने। अर्थात मुफ्त दी मिली हुई चीज़ दी पड़ताल कोई नहीं करता। अर्थात मुफ्त में मिली हुई किसी चीज़ की जांच पड़ताल कोई नहीं करता। से अगला अखान है गल लाइए गिट्टे कोई रोवे ते कोई पिट्टे। अर्थात कोई ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਉਹ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਭਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ है। अर्थात जब कोई शख्स किसी के साथ कोई मीठी बात करे लेकिन उसमें एक ताना हो तब ये अखान इस्तेमाल किया जाता है। इससे अगला अखान है घर दा जोगी जोगड़ा ते बाहर दा जोगी सिद्ध। अर्थात अपनी चंगी चीज़ की कदर ना करनी पर बाहर की माड़ी चीज़ नूं सलाहना तो यह अखाण वरत्या जाता है। अर्थात अपने घर की किसी चीज़ की तो कोई कदर ना करे लेकिन बाहर की किसी घटिया चीज़ की भी कोई तारीफ़ करे तब ये अखाण इस्तेमाल किया जाता है। घर दी अद्धी बाहर दी सारी नालों चंगी हुंदी है। अर्थात
ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲੋਂ घर ਦੀ थोड़ी चंगी ਹੁੰਦੀ है। अर्थात विदेश या प्रदेश की अधिक से घर की कम अच्छी होती है। चादर वेख के पैर पसारो, अर्थात अपने वित्त भाव अपनी दौलत अनुसार ही खर्चा करना चाहिए है। चोर चोरियों जाता है पर हेरा फेरी तो नहीं जाता। अर्थात माड़ा बंदा ते कपटी बंदा अपनी आदत तो मजबूर हुंदा है, वो एक माड़ी आदत छड्डदा है तो दूजी माड़ी आदत फड़ लैंदा है। अर्थात कोई बुरा आदमी जो अपनी आदत से मजबूर होता है वो एक आदत छोड़ देता है लेकिन दूसरी पकड़ लेता है। छज बोले छाननी की बोले कि माड़ा बंदा किसी चंगे बंदे दे औगणा बारे गल करे तो यह अखान वरत्या जाता है। अर्थात बुरा व्यक्ति जब किसी अच्छे व्यक्ति के औगुणों के बारे में बात करे तो ये अखान इस्तेमाल किया जाता है। छोटा मूँह ते वड्डी गल, जदों कोई बंदा मामूली हैसियत नाल हंकार भरिया व्यवहार करे तो उस वेले यह अखान वरत्या जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति मामूली हैसियत के साथ हंकार से भरा हुआ व्यवहार करे तो उस समय ये अखान इस्तेमाल किया जाता है। जागदियां दियां कट्टियां ते सुत्तियां दे कट्टे, अर्थात जिहड़ा बंदा अपने काम प्रति चेतन है तो उस ते पूरा ध्यान दिंदा है तो उसनूं ही हमेशा लाभ हुंदा है। इस दे मुकाबले ते अणगहली करन वाला बंदा हमेशा नुकसान चलदा है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने काम के प्रति पूर्ण तौर से चेतन है और उस पर पूरा ध्यान देता है तो उसे हमेशा लाभ होता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर कोई व्यक्ति अपने काम पर ध्यान नहीं देता तो वो हमेशा नुकसान उठाता है। इससे अगला अखान है जिस लाई गली उस नाल उठ चली, कि कोई ऐसा बंदा जिसनों कोई भी जिहड़ा काम कहे वो करन लई तैयार हो जावे, भावें उसका नुकसान भी हुंदा रहे, भाव वो व्यक्ति अपनी अकल तो काम नहीं लैंदा तो ये अखान वरतींदे हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसे कोई भी कुछ भी कहे वह वो करने को तैयार हो जाए, चाहे उसका खुद का नुकसान ही हो। अर्थात वो व्यक्ति जो अपनी अकल से काम नहीं लेता, तब ये अखान प्रयोग में लाया जाता है। झूठ दे पैर नहीं हुंदे, इस अखान तो भाव यह है कि झूठ बोलने वाला बंदा एक गल ते खड़ा नहीं रह सकता, उसनूं वार वार अपनी गल बदलनी पैंदी है। अर्थात कोई व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो एक बात पर खड़ा नहीं रह सकता, उसे बार बार अपनी बात बदलनी पड़ती है, तब उसके लिए ये कहावत प्रयोग में लाई जाती है। इससे अगला अखान है डाडा मारे भी ते रोण भी ना दवे। इसका मतलब है कि तगड़ा बंदा माड़े बंदे नूं तंग भी करता है तो उसनूं बोलन भी नहीं दिंदा। अर्थात ताकतवर व्यक्ति किसी कमज़ोर व्यक्ति को मारता पीटता भी है और उसे बोलने भी नहीं देता। इससे अगला खान है डंडा पीर है बिगड़िया तिगड़ियां दा। अर्थात शरारती अंसर डर या डंडे तो बिना काबू नहीं आउंदे, उन्हां नूं काबू करने लई ताकत की वरतों करनी ही पैंदी है। अर्थात शरारती अंसर डर या डंडे के बिना काबू में नहीं आते, उनको काबू करने के लिए ताकत की ज़रूरत पड़ती ही है। टकी रिझे तो कोई ना बुझे। अर्थात किसी व्यक्ति के मन अंदर की चल रहा है ये कोई नहीं जान सकता, तो ये खान वरत्या जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के मन के अंदर क्या बात चल रही है इसे कोई नहीं जान सकता। इस बात को प्रस्तुत करने के लिए ये खान इस्तेमाल किया जाता है। से अगला खान है ढिडना पईयां रोटियां तां सभे गल्लां खोटियां। अर्थात जो तक बंदे नूं खाण नूं रोटी नहीं मिलती तो उदों तक उस तो काम की तवक्को नहीं रखी जा सकती। वो काम नूं तां ही सिरे चढ़ा सकता है जदों उसनूं खाण पीण नूं मिले। से आगे खान है तरेल चटिया
ਤ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਭਾਵ ਥੋੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਥਾਤ ਥੋੜੇ ਕੰਮ ਸੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਦੇ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਅਖਾਣ ਬੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੁੱਕੀ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੇ। ਅਰਥਾਤ ਬਿਨਾਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੇ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ पूरा नहीं ਹੁੰਦਾ, वो अधूरा ही रहता है। अर्थात किसी प्रकार की खेचल किए बिना कोई काम पूर्ण नहीं होता, वह अपूर्ण ही रहता है। ठंडे घड़े ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਹ ਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਈਏ ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ कोई असर नहीं ਹੁੰਦਾ। अर्थात किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए ये खान प्रयोग में लाया जाता है जिसको जितना मर्जी हम समझा लें लेकिन उस पर उन बातों का कोई असर नहीं होता। दवाई नालों परहेज़ चंगा। बीमारी आउण उत्ते दवाई खाण नालों उस बीमारी नूं ना होण देण लई परहेज़ कर लेना चंगी गल हुंदी है। अर्थात बीमार हो जाने पर दवाई खाने से पहले उस बीमारी को ना होने देने के लिए किसी प्रकार का परहेज़ कर लेना अच्छी बात होती है। दाता दान करे, भंडारी दा दिल कटे। अर्थात ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अर्थात जब कोई व्यक्ति जिसकी कोई चीज़ है वो किसी और की मदद करने की बात करे लेकिन उस व्यक्ति का सहायक इस बात से दुखी हो तो ये खान इस्तेमाल किया जाता है। अगला खान है ਧੋਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪਏ ਚੋਰ ਉਹ ना लुटे गए होर। इस खान का मतलब है ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇ ਅਗਲਾ ਖਾਨ ਹੈ ਧੇਲੇ ਦੀ ਬੁੜੀ ਟਕਾ ਸਿਰ ਮਨਾਈ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਕੰਮੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵਿਹੜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਬ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਂਸ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਪਰ ਉਹ ਫੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਣ बहुत टुकमा होता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति के पास कुछ भी ना हो लेकिन वो बड़ी बड़ी डींगे मारे तो उसके लिए ये खान इस्तेमाल किया जाता है। पैसा खोटा अपना ते दूजे नूं की दोष। जब अपनी चीज़ ही भैड़ी होवे ते लोग उसकी बुराई करन तां उस समय लोकां नूं कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात जब अपनी ही चीज़ बुरी हो तो उसके लिए लोगों को कुछ नहीं कहा जा सकता। फूही फूही तालाब भर जाता है। अर्थात थोड़ी थोड़ी चीज़ इकट्ठा करने नाल कोई चीज़ बहुत मात्रा विच इकट्ठी हो जाती है। अर्थात थोड़ी थोड़ी चीज़ इकट्ठी करने से कोई चीज़ बड़ी मात्रा में एकत्र हो जाती है तब ये अखान इस्तेमाल किया जाता है। बगल विच छुरी ते मूँह विच राम राम। इसका अर्थ है ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ सोचता होवे तो ये खान वरतते हैं। अर्थात जब कोई बाहर से मीठा और अच्छा बनने की कोशिश करे लेकिन अंदर से वो बहुत बुरा हो और सामने वाले का बुरा करना सोचे तब ये खान इस्तेमाल किया जाता है। बिल्ली नूं चूहिਆਂ ਦੇ सपने। कोई बंदा ਜਦੋਂ हमेशा अपनी मनपसंद चीज़ की ही गल करे तो किसी होर चीज़ का जिक्र ना करे तो यह अखान वरत्या जाता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति हमेशा
अपनी मनपसंद चीज़ की ही बात करे और किसी चीज़ का जिक्र ना करे, तब ये कहावत इस्तेमाल की जाती है। ਭੱਠ ਪਿਆ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ। ਭਾਵ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ कीमती क्यों ना होवे। अर्थात उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए जिसको इस्तेमाल करने से आपका नुकसान होता हो, चाहे वो चीज़ कितनी भी कीमती क्यों ना हो। ਭੱਜੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾਣ इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब अपने सगे ही काम में आए, उनकी जगह कोई पराया आदमी नहीं ले सकता, तो इस स्थिति में ये कहावत इस्तेमाल की जाती है। मन हरामी खुजता ढेर। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ सैकड़े बहाने बना ले जाते हैं। अर्थात जब किसी का मन किसी काम को करने के लिए ना करे तो फिर मन उस काम को ना करने के सैकड़ों बहाने बना लेता है। मारे नालों भजाया चंगा। अर्थात ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖਾਣ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। अर्थात जब किसी को डरा धमका कर कोई काम करवा लिया जाए और उसके साथ मारपीट ना की जाए, तब ये अखान इस्तेमाल करते हैं। ਵੱਡੀ ਮੱਛੀ ਛੋਟੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਤਕੜਾ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖਾਣ बहुत ढुकवां है। प्रिय शिक्षार्थियों, तो ये था हमारा आज का विषय लोकोक्तियाँ। आशा करते हैं कि आपको ये अध्याय पसंद आया होगा। आप इस अध्याय के बारे में कुछ अभ्यास ज़रूर करें।